अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के एक सेनेटर थे हैरी रीड, जिन्होंने एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के नाम से प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम पर अमेरिकी रक्षा विभाग का 1 अरब 28 करोड़ रुपया खर्च हुआ। साल 2012 में इस प्रोग्राम पर बेहिसाब खर्च के चलते इसे बंद कर दिया गया। 5 साल की मेहनत, अरबों की लागत का नतीजा सिफर रहा। ऐसे ही दूसरे ग्रहों के जीवों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में भी कुछ खास नहीं निकला। ऑक्सफोर्ड के अध्ययन में दूसरे ग्रहों पर जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि 39% से 85% संभावना है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला बुद्धिमान प्राणी है। तब फिर बार बार दिखने वाले यूएफओ क्या हैं, कहां से आते हैं? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए परछाई, द अननोन फोर्सेस। सात अक्टूबर 2019, आर्कान्जेस्क, रूस। परमाणु पनडुब्बी K114 तुला सफेद सागर में गोते लगा रही थी। जब सबमरीन यूरोप से सटे सफेद सागर के करीब पहुंची तो उसमें मौजूद सभी नौसैनिक हरकत में आ गए। जैसे समंदर में कोई हमला हुआ हो। रूसी नौसैनिकों ने मोर्चा संभाला। इस बीच एक संदेश आया और फिर जो हुआ उसने विनाशक हथियारों की होड़ में रूस का दबदबा कायम कर दिया। Баллистические ракеты из шахты номер 1. Замечаний нет. रूसी सबमरीन K114 से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई। मिसाइल का नाम RSM-56 बुलवा था। मिसाइल का टारगेट रूस का कमचातका प्रायद्वीप का बेरेंट सागर था। हजारों किलोमीटर की दूरी, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी पर। मिसाइल ने सेट टारगेट को निशाना बनाया। रूस की इस बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। वजह बेहद डरावनी थी। इस मिसाइल में जो बम था वो सबसे घातक और विनाशक न्यूक्लियर हथियार बताया गया। महाविध्वंसक रूसी मिसाइल धमाके का दिन भी बेहद खास था। मोस्ट पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन के बर्थडे के दिन महाधमाका हुआ था। खुद व्लादिमीर पुतिन इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लेकिन रूस के महाविनाशक हथियार के सफल परीक्षण की जितनी चर्चा नहीं हुई उतनी पुतिन की हो रही थी। उन्हें दूसरे ग्रह का बताया जा रहा था। अड़सठ बरस के पुतिन की तंदुरुस्ती, चुस्ती फुर्ती का हवाला दिया जा रहा था। पुतिन की तरह दिखने वाले इंसानों की पुरानी तस्वीरें वायरल की जा रही थी। इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे हम शक्ल को उन्हीं का बताया जा रहा था। रूस के सर्वशक्तिमान लीडर को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इंटरव्यू में खुद से जुड़ी अफवाह खारिज कर दी। Скажите, пожалуйста, только честно, вы инопланетянин? Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей, в конце концов. पुतिन के इस बयान के कुछ ही दिन बाद रूस से सामने आई कुछ तस्वीरों ने दूसरी दुनिया के प्राणियों पर बहस फिर छेड़ दी। दरअसल अचानक ही साइबेरिया में 17 विशालकाय गड्ढे बन गए। गड्ढे भी ऐसे जो सीधे पाताल तक पहुंच रहे थे।
165 फीट गहरे और कई फीट व्यास के गड्ढे कैसे बने, इसे कोई नहीं बता पा रहा था। वो भी ऐसे इलाके में जहां कई सालों से जमा बर्फ पत्थर बन चुकी हो। जिन बर्फीली चट्टानों को तोड़ने खोदने में कई दिन लग जाएं, भारी भरकम मशीनरी लगे, वहां इतने विशालकाय गड्ढे बनने को यूएफओ की लैंडिंग बताया जाने लगा था। स्थानीय लोगों ने इन गड्ढों के बनने के वक्त जोरदार धमाके भी सुने थे। वहीं मॉस्को के रशियन ऑयल एंड गैस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे कुदरती आपदा माना। अमेरिकी थिंक टैंक के दावे इन सबसे अलग थे। सुपर पावर ने रूस में बने विशाल गड्ढों को सीक्रेट वेपन टेस्टिंग से जोड़ा। लेकिन साइबेरिया के बिग होल की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी है, ठीक वैसे ही जैसे मंगल पर मशरूम जैसी दिखी ये आकृति। नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर अपॉर्चुनिटी ने अपने कैमरे से इन मार्स मशरूम्स को कैप्चर किया था। साल 2004 में ली गई इन तस्वीरों में दिखी चीज को हेमेटाइट कॉन्क्रीशन कहा गया। हेमेटाइट लोहे और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। मार्स मशरूम के साथ मंगल पर मीथेन गैस मिली, जिससे वहां जीवन की संभावना को बल मिला। लेकिन दूसरे ग्रह के जीव की मौजूदगी का कोई सबूत अब तक किसी के हाथ नहीं लगा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।